सच्चा होना चाहिए। अगर सच्ची गहराई से हम प्रार्थना करेंगे कि इनके परिवार चंगा हो जाए तो ही होगा। अगर हम सोचें खाली अपने स्वार्थ के लिए आएंगे कि हम जा रहे गुरु जी से हम ये ले लेंगे, मेरे बच्चा हो जाए, मेरे घर बन जाए, एक छुटकारा मिल जाए, तो इसमें परमेश्वर की खुशी नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, एक दूसरे के लिए तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे बीच में मैं काम करूंगा। तो आप लोग जितना विश्वासी जन हैं, तो परमेश्वर के संदेश से ही है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जैसे कि इनके परिवार इस समय संकट में है, इनके घर संकट में, इनकी पत्नी संकट में है, तो आप सब मिलकर इनके लिए दुआ कीजिए। और ये आपके लिए दुआ करेंगे तो आप लोग के जीवन में बहुत बड़ा उद्धार होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बात करते हैं। जैसे हमारी सीता दीदी बार बार बीच में बात करती रहती, कॉन्टेक्ट करती रहती है, कुछ दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है, फोन करेंगे प्रार्थना करो। मैं साफ मना करती, मेरी इच्छा नहीं है। हम अपनी इच्छा से प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारे जीवन में उद्धार नहीं होगा। हम कर तो देंगे पर तो तुम्हारे जीवन में उद्धार नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करोगे? पछतावा की वजह से सब हो गया। मैंने किया था फोन उठा के प्रार्थना नहीं किया, शायद भूल कर दिया होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी गवाहियां आती है। एक बहन और आई है, इनकी भाभी मेरे को बहुत बड़ा इंजाम लगा दी। उनके जीवन में ऐसा था, उनके परिवार में एक न एक भूत बीमारी चलता रहता था, पर हम कुछ नहीं जानते। प्रभु के प्रार्थना करने वाले रात जाती हैं, हम प्रार्थना किए, उनके जीवन में उद्धार हुआ। 2 कॉलोनी पास हो गया है ना कुछ बहन, 2 कॉलोनी पास हो गया, सास बहू दोनों से। किसके से? सिर्फ परमेश्वर की दुआ से, सिर्फ फोन के द्वारा 2 कॉलोनी पास हो गया। 2 घर की मालकिन बनी है। और लास्ट में क्या कर दी कि इनकी बच्चा नहीं हो रहा था, इनका एक बेटा हो गया, तो क्या कर दी कि हमारे भाभी के मेरे सारा आशीर्वाद देती, मेरे ऊपर उसके भूत जो था ना मेरे ऊपर पलट के कर दी। अब मेरे को आगे गुस्सा, मैं बोली ऐसे नहीं क्यों करूंगी, कोई जादू टोना करने वाली हूँ। वो तो मैं परमेश्वर से दुआ करी, प्रार्थना करी, तुम भी 32 वाली हो, वो भी 32 वाली है। वो अपना आत्मा से गहराई के अपनी इच्छा से उनको ग्रहण किया, तुम इच्छा से ग्रहण नहीं करी हो, इसलिए उनको उद्धार हो गया, उनको छुटकारा मिल गया, तुम्हें नहीं मिला। तो इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है? आज तक तो मेरे से बात नहीं करती, पर बहन नौहट्टा से मुझे मिलने आई है, कहीं कि आज बहन से जा रहा हूँ मिलने आई उनका। इसीलिए इसी तरह से जब इच्छा से हम ग्रहण करते हैं ना, तो हमें आशीष मिल जाती है। हमारे से पहले से भी विश्वासी दीदी लोग सब बैठी पड़ी है यहाँ पर, हम इन लोग के बाद नहीं आए हैं यहाँ पे। तो हम परमेश्वर हमें क्यों चुना? क्योंकि हमारे एक ही इच्छा था, प्रभु की मुझे सेवा करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सेवा करना है, बस एक ही इच्छा मेरे था। मेरे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आया, मेरे घर वाले भी बोले अगर तू परमेश्वर की तू सेवा करेगी तो तेरे धन जजात जो है द्वारा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बोली कि कुछ नहीं चाहिए मुझे खुदा चाहिए। हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे घर द्वार बहुत है बड़ा, करोड़ों के जजात है, हम सब से आदमी हैं। फिर मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि तू सब इतना धन दौलत कैसे छोड़ सकती है? मैं बोली छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आपको लेना है तो आप जाके रहो, मुझे धन दौलत नहीं, मुझे प्रभु की सेवा चाहिए। तो ईश्वर में अगर एक वचन हम अपने जीवन में मानते हैं कि मुझे खुदा चाहिए, तो खुदा के साथ साथ सब कुछ मिलता है। आज मेरे घर भी द्वार भी सब कुछ है, अब परमेश्वर भी मेरे पास है। कितनी बड़ी गवाही है। अगर हम उस समय धन जब जजात के पीछे पड़ते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो वो भी जाता, प्रभु से भी दूर हो जाते। शायद हम रहते चाहे ना भी रहते, क्योंकि मेरे बेटा प्रभु की दुआ से यहीं से पैदा हुआ, मेरी लड़की जो जीना को बैठी बड़ी है यहीं से जीवन मिली है। यही चर्च है जो दोनों बच्चों के जीवन दिया है। अब मुझे इतना बड़ा सेवक बनाने के हाथ यही मेरे गुरु जी के हैं, इन्हीं के द्वारा आत्मा के द्वारा बात हुआ है, इन्हीं के अंदर परमेश्वर की आत्मा में बात किया है। जब मैं दुखी होती हूँ तो कहीं फोन नहीं करती हूँ, इनके पास आता है फोन, तो पास्टर जी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? पास्टर जी तो धीरे धीरे से प्रार्थना करते हैं तो कनेक्शन जुड़ जाता है। ये हमारी कनेक्शन इनसे, इनकी कनेक्शन खुदा से, फिर खुदा की कनेक्शन हमसे होती है। ऐसे अगर हम जुड़ के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाला है। तो आज हम वचन में जाएंगे और मत्ती की पत्री आप बहुत बार पढ़े होंगे, अध्याय 8 और उसकी 23 आयत से हम निकालते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। ये वचन कम से कम सैकड़ों बार पढ़ चुके होंगे, शायद हजारों बार पढ़ चुके हैं, पर बच्चों के अंदर जो गहराई है वो आज हम आपको बताएंगे कि गहराई हमें क्या है, प्रभु हमसे बात क्या करता है या क्या करवाना चाहता है हमसे। तो इस वचन में लिखा है कि जब वो